बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सप्तन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोई भी मेरी वीडियो जिसमें आपको किसी बीमारी के हवाले से या किसी वायरस या किसी भी मुतवक्का हादसे से मुतल्लिक में अगर आपको कुछ बताती हूँ तो उसका मतलब अवेयरनेस होता है, आपको डराना हरगिज़ नहीं होता है, ना कोई सनसनी फैलाना होता है। इससे पहले भी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट्स आती रहीं और जो भी हंगामी सूरत हाल उस हवाले से डिक्लेयर की जाती रही, मैंने आपको बताया उस बारे में भी। जैसा निगलेरिया की अगर बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि वो उस तरह से नहीं फैला जिस तरह के कहा जा रहा था। लेकिन जब केसेस कुछ रिपोर्ट होते हैं और जब किसी बीमारी के तदारुक के लिए हमारे पास वसाइल नहीं होते, तो फिर उस हवाले से इमरजेंसी डिक्लेयर करना इसलिए भी ज़रूरी होती है कि कहीं मामलात हाथ से बाहर ना हो जाए और उसी इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से मामलात जो हैं वो हाथ में रहते हैं। आपको याद होगा कि जब कोविड का एक टाइम था और इस बारे में लोगों को मालूमात नहीं थी और फिर लोगों ने जब बद एहतियाती की थी तो उसके बाद ये कितनी तेजी से फैला था और फिर इस पर काबू पाना किस कदर मुश्किल हो गया था। और अल्लाह का करम हुआ, वैक्सीन भी आई और लोगों की जानें फिर उसके बाद महफूज रही। अब जो है इस वक्त एक और वायरस जो है वो अपना सर उठा रहा है और इस बारे में आपको अवेयरनेस देना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारी रोज़मर्रा की अशिया है। जाहिर सी बात है, हमने खाना पीना भी करना है, हमने उन चीज़ों को इस्तेमाल भी करना है, लेकिन जब हम खाना पीना करेंगे तो वहीं से ये वायरस हम तक मुंतकिल होगा और इसकी वजह से कोयटा और कराची में इस वक्त जो है, कोयटा में बल्कि इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है, कराची में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से 3 डेथ्स अभी तक हुई हैं लेटेस्ट, और डॉक्टर्स जो इन केसेस को देख रहे थे उनकी भी डेथ हुई है। एक डॉक्टर जिनको एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा था कोयटा से, उनकी डेथ हुई और उस हॉस्पिटल से बड़ी खौफनाक रिपोर्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी जो कि वहां पर हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा इस वायरस के बारे में बताती चलूं। इस वायरस का नाम आपने बहुत सुना हुआ है, कोंगो वायरस। कोंगो वायरस जो है ये जानवरों मवेशियों से बेसिकली फैलता है और उसके बाद ये जो कीड़ा है ये इंसान में जब मुंतकिल होता है तो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। इस वक्त बलूचिस्तान में ये कोंगो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और एक ही दिन में 3 केसेस जो है वो मजीद रिपोर्ट किए, जिनमें से तीनों की डेथ होगी और इससे पहले भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये केसेस तेजी से बढ़े हैं। और इसके अलावा कराची में भी केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 37 ईयर्स ओल्ड दौलत खान है, 3 साल एक बच्ची जमायमा है और 23 साल चमन है, चमन की रिहायशी है फातिमा। इन सबको अस्पताल जब मुंतकिल किया गया लेकिन इनकी हालत पे काबू नहीं पाया जा सका। इनकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था और उसके बाद इनकी जो है एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब उसके बाद सिर्फ यहीं पर बात नहीं है बल्कि यहाँ पर जो इनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स थे उनकी सूरत हाल बड़ी ही संगीन है। लेकिन मैं मुख्तसर से आपको कोंगो वायरस के बारे में बता दूं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। और एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने कुछ चीजें शेयर की हैं कि किस तरह से इस वायरस से बचा जा सकता है और किस तरह से आपने अपना ख्याल रखता है। तो वो वीडियो के आखिर में मैं उसको अटैच करूंगी। ये कोंगो वायरस जो है ये मवेशी जिस तरह गाय, बैल, बकरी जो है, भैंस है, ऊंट है, दुम्बो है और भेड़ है, इनकी खालों से ये एक खास किस्म का कीड़ा होता है जो कि चिपका हुआ होता है और फिर ये वायरस जो है इस कीड़े के काटने से ये इंसान में मुंतकिल हो जाता है। इस बीमारी में जिस्म से आपके खून निकलना शुरू हो जाता है। खून बहने के सबब भी मरीज की जो है मौत वाकई हो जाती है। जिस तरह मैंने बताया कि 3 केसेस जो रिसेंटली रिपोर्ट हुए, इन सब के मुंह और नाक से खून बह रहा था और इनका खून नहीं रुकता है और उसके बाद इनकी डेथ वाकई हो जाती है। अच्छा, ये वायरस जो ज्यादातर अफ्रीका में और जनूबी अमेरिका, मशरकी यूरोप, एशिया, मशरकी वस्ता में पाया जाता है। अब इसी बिना पर ये बीमारी जो है अफ्रीकी मुल्क की बीमारी कहलाई जाती है, लेकिन उसके बाद जब ट्रैवलिंग जाहिर सी बात है होती है तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो है आगे आगे ट्रांसफ़र होती है। और पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि ये वायरस जो है ये एक इसी तरह के ट्रैवलर की वजह से यहाँ तक पहुँचा है और ख़ास तौर पर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में फैला हुआ है। अफगानिस्तान से आने वाले कुछ लोगों की वजह से भी ये वायरस जो है यहाँ पर फैला है। अब कोंगो वायरस का मरीज जो है वो तेज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है और उसे सर दर्द होता है, मतली होती है, कै होती है, भूख में उसके कमी होती है, नकाहत और कमजोरी होती है, उसे गनूदगी होती है, बेहोशी के आलम में चला जाता है, मुंह में उसके छाले निकल आते हैं और आंखों में उसके सोजन हो जाती है। और तेज बुखार से जिस्म में जो वाइट सेल्स होते हैं उसकी तादाद बहुत कम हो जाती है और खून जमने की जो सलाहियत है मुतासिर होती है। जैसे हमने डेंगू में देखा कि डेंगू में भी इसी तरह की अलामत होती है, प्लेटलेट काउंट आपके कम हो जाते हैं। अच्छा, मुतासरा जिस्म से फिर खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये कुछ ही अरसे में इसके फेफड़े भी मुतासर हो जाते हैं उस शख्स के और उसके बाद जिगर और गुर्दा काम करना छोड़ देता है और इस तरह मरीज फाइनली मौत के मुंह में चला जाता है। यानी कि इतना खौफनाक है ये कोंगो वायरस। और इस तरह के शख्स से
आप बच किस तरह सकते हैं, इससे हाथ ना मिलाएं, मरीज की देखभाल करते वक्त दस्ताने पहने, मरीज की इयादत के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं, लंबी आस्तीनों वाली कमीजें पहने, अगर जानवरों की मंडी में भी जाना होता है तो कोई ना कोई दवाई मल कर जाए जिससे कीड़े आपसे दूर रहे, रिपेलेंट जिस तरह मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं। उसके अलावा पूरे बाजू वाली आस्तीनें पहने और कोशिश करें, हाँ इस तरह के गोश्त को खाना जो है डॉक्टर कहते हैं कि वो गैर महफूज नहीं है, आप खा सकते हैं लेकिन फिर भी एहतियात लाजिम है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। अब मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ जो बड़ी खौफनाक स्टोरी है, जो कि कोयटा के हॉस्पिटल से रिपोर्ट हो रही है। एक डॉक्टर जिन्हें एयर एम्बुलेंस किया जाना चाहिए था, माजरत के साथ मैंने आपको शायद पहले कहा कि उन्हें एयर एम्बुलेंस किया गया नहीं, लेकिन बेसिकली ये डॉक्टर जो है इन्हें कोयटा से कराची मुंतकिल किया जा रहा था और इनमें कोंगो वायरस जो है उसकी तस्दीक हुई थी और उसके बाद ये इसी दौरान इनका इंतकाल हो गया कराची पहुंचने से पहले। जबकि यहाँ पर जो डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि अगर इन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया जाता तो उनकी शायद जान बचाई जा सकती थी। अब वायरस की बारे में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में कोयटा में कुछ मरीज जब लाए गए जिनको ये वायरस था, उन्हीं से कुछ डॉक्टर, सिर्फ ये एक डॉक्टर नहीं बल्कि कुछ और डॉक्टर भी इन्फेक्ट हुए हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन अमले के 11 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, यानी कि वो जो उनका निगरानी के लिए जो रिस्पांस यूनिट बनाया गया है उसके 11 अफराद इससे मुतासर हुए। आप सोच सकते हैं कि कितना खौफनाक है, कितनी तेजी से ये इस वक्त जो है ये फैल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर दौरान सफर एक मरीज जो है उसका इंतकाल हुआ। 4 अफराद जो है हॉस्पिटल में इस वक्त कोयटा के है, जबकि 6 मरीज कराची में इस वक्त एडमिट है, उनकी हालत 2 की इंतहाई नाजुक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, जिसके बारे में अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन मेरे जराए बता रहे हैं, मुझे ये बात मुझ तक पहुंची है कि जब ये मरीज जो है 22 अक्टूबर को यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे, उसके बाद यहाँ पर इस इन्फेक्शन से कुछ डॉक्टर्स जो है वो मुतासिर हुए हैं। 17 से 18 डॉक्टर्स हैं जिनमें बताया जा रहा है, ये बहुत खौफनाक एक तादाद है, 17 से 18 डॉक्टर्स के प्लेटलेट काउंट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम है और उनमें अलामात पाई जा रही है जिनसे पता लगता है कि उनके अंदर कोंगो वायरस की अलामात है। और उनमें से ये एक डॉक्टर है ये जाँ बहक भी हो गए हैं। तो हालात जरा सीरियस है, मैंने कहा मैं आपको जरूर बताऊं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे बिल्कुल जैसा निगलेरिया जो है वो कोई इस तरह से अपने पाँव नहीं जमा सका, ये वायरस भी अपने पाँव ना जमा सके, लेकिन कोयटा और कराची में आपको पता है कि जब कोई वायरस या कोई बीमारी फैलती है तो बहुत खौफ होता है, डर होता है कि ज्यादा तेजी से अगर फैली तो फिर बड़ी तादाद में आबादी जो है सिर्फ कराची नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी मुतासिर होगी। इसलिए मैंने आपको इस बारे में बताया, बहुत एहतियात करें मवेशी मंडी में जाते हुए, और जरा सी भी अलामात जाहिर हो तो फौरन से हॉस्पिटल जाइए और अपना चेकअप कराइए, प्लेटलेट काउंट्स करवाइए और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जाते जाते डॉक्टर साहिबा का सुनते जाइएगा, वो आपको बताएंगी कि इसके अलामात क्या है और इससे हिफाजत के तरीके क्या क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात शेयर की कि ये ह्यूमन मतलब ये बेसिकली टिक से एक मक्खी या एक इंसेक्ट है ऐसा जो जानवर को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, फिर वो इन्फेक्टेड जानवर जिन जिन लोगों से कांटेक्ट में आता है उनको ये वायरस अफेक्ट करता है, जिनमें एक्टिवली जो स्लॉटर हाउस पे लोग काम करते हैं जैसे पस्ताब हो गया, फिर वो मेन स्लॉटर हाउस से जिस पेरिफेरी मीट शॉप के अंदर ये गोश्त गया वहां पे कसाई बेसिकली आर द मेन, आप कह लें कि लोग जो फर्स्ट लाइन पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो स्लॉटर हाउस, बुचर शॉप पे काम करते हैं। उसके बाद ये गोश्त जिसने भी परचेज किया, जिसके घर गया, जिसका उस बंदे का ब्लड कंटेमिनेट थ्रू एनी मीडियम, लेट से कि मैंने वो गोश्त इन्फेक्टेड शॉप से परचेज किया और मेरे हाथ में कहीं जो है वो कट लगा हुआ है और मुझे वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट मेरा हो गया, तो मुझे कोंगो की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। इसका इनिशियल मतलब इंक्यूबेशन टाइम होता है 1 से 13 दिन। शुरू के 1 से 13 डेज के अंदर इसके पर अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, और फिर इन लेटर स्टेज, सीवियर स्टेज जिसके अंदर जिसको हम हेमरेजिक स्टेज कहते हैं, उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली एहतियात हर चीज से बेहतर है। आइडियली तो अब हमारी जिस तरह की सर्विलेंस की टीम है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक को ऑन बोर्ड करके जब आउटब्रेक की सिचुएशन होती है, इस तरह की एडवाइजरी जारी हो जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ। तो हम लोग ऐसी जगहों पे फिर सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग पर हम जाते हैं, जहां से अगर कांटेक्ट की रिपोर्ट ये है कि जी मैंने फला में मुझे इन्फेक्शन हुआ है और मैंने किसी जगह से गोश्त खरीदा है, तो उस जगह का हम अहाता कर लेते हैं उसकी अतराफ की शॉप से और गोश्त, और फिर सोर्स जहां से वो गोश्त आया है जिस मेन स्लॉटर से, तो वहां से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करके अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो कोशिश ये होती है कि पूरा का पूरा वो स्टॉक डिस्कार्ड कर दिया जाए, ताकि आगे इसकी जो आप कह लें कि वायरस सर्कुलेशन है उसको स्टॉप किया जाए।
जाए चेन को। देखिए आप लोग फिर प्रिवेंशन साइड पे हम जाते हैं। गोश्त जैसे कि अभी आपके को एंकर ने कहा कि जी पका लिया जाए तो मसला नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बट उससे पहले पहले की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाया जाए। अब अगर हम एडवाइजरी जो जारी की है लोगों को, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को, ऑल्सो जो भी आईसीयू और डिटेंशन सेंटर्स पे काम कर रहे हैं कि भाई जी आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ऐसी किसी भी चीज से बचा जाए, इन्फेक्शन चेन को आईपीसी कंट्रोल किया जाए, इन्फेक्शन चेन को तोड़ा जाए। तो जो लोग भी मीट शॉप पे जा रहे हैं तो प्लीज वो लोग ये प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करें कि ग्लव्स पहने, मास्क पहने, गोश्त को जो लाए हैं उसको अच्छी तरह पहले छोड़ के थोड़ा धोएं, विनेगर से में भी वॉश कर लें, थोड़ा पानी से धोएं, उसके बाद उबाल के इस्तेमाल करें। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को फिलहाल अवॉइड किया जाए।